बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमसे ये सवाल किया गया है कि नमाज में अगर बुरे ख्यालात आते हैं तो क्या करें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही तरीके से समझाने की तौफीक अता फरमाई, आपको और हमें उसको समझने की भी तौफीक अता फरमाई। तो मेरे भाई, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का ज़हन ऐसा बनाया है कि उसी ज़हन के अंदर बुरे ख्यालात हों, अच्छे ख्यालात हों, ख्यालात तो आते ही होंगे। लेकिन अगर वही ख्यालात हमारी नमाज के अंदर हमसे आ रहे हैं हमारे ज़हन में, तो उससे बचने का तरीक़ेकार ये है। तो सबसे पहले हमारा जो ज़हन है, हमारा जो ख्याल है, वो हमारा ख्याल नमाज के दौरान नमाज के अंदर नहीं होता। हमारे जहन के अंदर काफ़ी हमारे इस माशरे की, हमारे इस इर्द गिर्द के मामलात नज़र सामने आते हैं। तो वही ख्यालात नमाज के दौरान जो चीज़ जो जहन हमारे जहन में चल रही होती है ना, वही चीज़ हमारे जहन के मुताबिक हमारी नमाज के दौरान हमारे जहन में आती है। तो उससे बचने का तरीक़ेकार ये है, तो हम नमाज के दौरान जो है हमारे सारा ख्यालात, सारी चीज़ों को छोड़कर हमें आखिरत की फ़िक्र में रहनी चाहिए। अगर हम आखिरत की फ़िक्र में रहेंगे, अगर हमारा ज़हन हमारे ऊपर आखिरत का खौफ तारी होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ तारी होगा, तो यकीनन हम सारी चीज़ों को एक ही चीज़ में समाएंगे, और वो क्या होगी, हमारी आखिरत होगी। तो हम एक तो तरीका ये है कि हम अपना ख्याल जो है वो आखिरत पर जाएगा, तो हमें यकीन है कि हमें कोई भी बुरा ख्याल नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि हमारी जो नजरें हैं वो भटक जाती है, हमारी इस नजरों से भटकने की वजह से हमें बुरे ख्यालात आते हैं। तो मेरे भाई, जिस तरह से जिस जगह पे नजर रखने का हमें हुक्म है, मुस्तहबन है, हमें अपनी नजर उसी जगह पर हम अगर रखेंगे तो यकीनन हमें बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। अगर हम क़याम में खड़े हुए हैं तो हमें अपनी नजर सजदे वाली जगह पर रखनी चाहिए। अगर हम रुकू में आते हैं तो रुकू के दौरान हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी नजर अपने पांव की पुश्त पर समाये रखनी चाहिए। और तशद्दुद के दौरान हमें क्या करना होगा कि हमें जो है अपनी इस नजर को अपनी गोद में रखना होगा। अगर इसी तरीके से हम नमाज पढ़ेंगे, हमारे ख्यालात, हमारी नजर उसी जगह पर होगी जिस तरह हम पर रहने का हुक्म है, तो यकीनन हमें बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। तो मेरे भाई, इस तरह से मिसाल देते हैं कि अगर हमें कोई ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा हो, अगर उसी का गाड़ी रोड पर नजर नहीं हो, दाएं बाएं देख रहा, तो यकीनन वो गाड़ी कहीं ना कहीं पे नुकसान कर देगा, कहीं ना कहीं पे ठोक देगा। तो इसी तरह से हमारी नमाज के दौरान हम नमाज में इस तरह तो खड़े होते हैं, लेकिन ख्यालात, हमारी नजर एक जगह पे नहीं रहती, तो यकीनन शैतान हमारे ऊपर काबिज रह जाता है और हमारे दिल में, हमारे ज़हन में बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। दुआ है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अच्छे तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और मैं ये जो लफ्ज़ कहा है उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।